हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। मैं निधि सिंह आज आपको पेपर सेकंड का पार्ट ए खंड अ का यूनिट 5 जो है वो बताने वाली हूँ। 2020 के जो नया पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है प्रशासन एवं प्रबंधन का वो कुछ इस प्रकार है, जिसके सिर्फ 3 मार्कर हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट जो 5 है इसमें 3 यूनिट्स है, जैसे प्रशासन एवं प्रबंधन पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया है इसमें संगठन के सिद्धांत, पद, सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, और थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन, और कुछ अवधारणाएं दी हैं जैसे शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन। तो आज मैं जो आपको 3 मार्कर्स बताने वाली हूँ वो सिर्फ किसका है, प्रशासन एवं प्रबंधन का अर्थ, प्रकृति, महत्व और विकसित एवं विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। ये सिर्फ हमारा जो एक टॉपिक है इस यूनिट का उस पर आधारित हैं ये सारे 3 मार्कर्स। तो प्रशासन एवं प्रबंधन क्या होता है, बात करें तो उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति, महत्व, विकसित और विकासशील समाज में उस लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। तो इससे पहला हमारा 3 मार्कर बनता है क्या, प्रबंधन, कि प्रबंधन किसे कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ क्या है कि कोई भी कार्य कुशलता व मितव्ययिता पूर्वक करने की एक युक्ति है। ठीक है, प्रबंधन क्या करता है, प्रबंधन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय प्रयासों से संबंधित है ये। ठीक है, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी काम को हम किस तरह से कितने कम खर्चे में कर सकते हैं। मितव्ययिता वही है कि कम से कम समय में और कम से कम खर्चे पर हम किस तरह से उसको अच्छे से, है ना, अच्छी योजना बना के कर सकें, है ना। हम क्या अपने गोल सेट कर लेते हैं और उन जो गोल सेट किए हैं हम किस तरह से अपने प्रयासों से उसको अचीव करते हैं। दूसरा है प्रशासन। शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रशासन का, तो देख लेते हैं, विशिष्ट रीति से शासन का कार्य करना। ठीक है, विशिष्ट रीति से शासन कार्य को करना, प्रशासन। ठीक है, तो शासन के कार्य को करना, ठीक है, विशिष्ट रीति से। कार्य क्या होता है, तो सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों, कानूनों का क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना। बात करते हैं अब लोक प्रशासन। लोक प्रशासन अगर आएगा तो 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे, पहला तो इसका अर्थ लिखेंगे हम कि ये सरकारी प्रशासन जो जन कल्याण हेतु कार्य करता है वो क्या कहलाता है, लोक प्रशासन कहलाता है। लोक मीन्स सरकार, फिर प्रशासन तो जो सरकारी प्रशासन जो जन कल्याण हेतु कार्य करे। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, सार्वजनिक नीतियों को लागू करना। अगला 3 मार्कर देखते हैं, निजी प्रशासन। क्या है, निजी प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन। अब जैसे ये लोक प्रशासन था तो सरकारी कल्याण के लिए कार्य करता था, अब निजी है तो क्या है, व्यक्ति या व्यक्तियों के जो विशेष समूह है उनके द्वारा निर्देशित होगा, नियंत्रित होगा और संचालित होगा। ठीक है, लोक तो मतलब गवर्नमेंट, निजी तो प्राइवेट हो गया। ठीक है, अब इसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन करना, तो निजी का क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होगा। इसमें अंतर भी लिखने को आ सकता है आपका लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। अब जो वुड्रो विल्सन है इनके द्वारा, तो लोक प्रशासन के जनक जो वुड्रो विल्सन है इनके अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है। तो इस तरह से किसी भी एक, है ना, पूछ सकते हैं कि वुड्रो विल्सन के अनुसार क्या परिभाषा है या किसी और के अनुसार क्या परिभाषा है, तो हमें ये परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी और लिखनी भी पड़ेंगी 3 मार्कर में अगर आता है तो क्या है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। तो ये हो जाएगा हमारा वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा। अब लोक प्रशासन के लक्षण अगर बताने को आए आपको 3 मार्कर में तो क्या करेंगे आप, तो लोक प्रशासन क्या है, इसका संबंध जो है सार्वजनिक कार्यों और सार्वजनिक समस्याओं के समाधान से है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के तहत संचालित होता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो वो सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए करेगी। ऐसे ही देखिए, अभी हमने वुड्रो विल्सन की दिखा था, अब यहाँ पे है एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा। तो उनके अनुसार क्या है, लोक प्रशासन में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन प्रशासकीय नीतियों को पूरा करना अथवा लागू करना है। ये किसकी परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई परिभाषा है, एल.डी. वाइट के द्वारा। अगला, कुशल प्रबंधन की कसौटियाँ क्या हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दक्षता, संतोषजनक सेवाएं, उत्तरदायित्व, तकनीकी उत्कृष्टता। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप में होंगी तो क्या है, आप कुशल प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है,
अगला, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंध के उपयोग। जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनके लिए प्रबंधन के क्या उपयोग है, मैनेजमेंट का क्या उपयोग है उनके लाइफ में, उनके व्यवसाय में। तो मानवीय संसाधनों का विकास, दूसरा अधिकतम दोहन करना संसाधनों का, और तीसरा संस्था की प्रसिद्धि। अब है एक एमबीओ तकनीक। क्या है एमबीओ तकनीक? तो अमेरिकी अवधारणा है ये एक, और पीटर एफ ड्रूकर जो है इसके प्रतिपादक हैं। प्रबंधन की एक व्यवस्था है एमबीओ तकनीक, जो बहुत सी प्रबंधकीय गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से एकीकृत करती है। अब अगला प्रश्न है, क्या प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है? हाँ, क्योंकि यह समूह में होने वाला कार्य है, ठीक है, तथा लोगों के विकास, अभिप्रेरण व उनकी संतुष्टि का ध्यान रखती है। अगला, प्रशासन के लक्षण क्या है? मतलब कैसे हम देखेंगे किसी में कि ये प्रशासन के लायक है, प्रशासन कर सकता है। तो प्रशासन जो हो रहा है वो कैसे? तो सत्ता में होगा पहला, दूसरा सहयोग की भावना, तीसरा सामान्य लक्ष्य उसका, और समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो क्या है प्रशासन के लक्षण? अगर ये चारों चीज़ें हैं तो वो प्रशासन कर सकता है, ये प्रशासन का लक्षण है। फिर हेनरी फ्योल है, उनके है ना, हेनरी फ्योल की POCC अवधारणा है ये। तो क्या है? तो P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग। पहले हम कोई चीज़ का प्लान करेंगे, फिर को उस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम कमांड देंगे, फिर कोऑर्डिनेटिंग करेंगे, और फिर कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, हेनरी फ्योल का POCCC मॉडल। अगला है, विकसित राष्ट्रों के लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, जो विकसित और विकासशील दो तरह के राष्ट्र हैं। तो ऐसे पहले विकसित के बारे में, तो विकसित में क्या है, राष्ट्रीय कानूनों की प्रतिबद्धता, कानून जो है वो सभी के लिए इक्वल हैं, ठीक है। दूसरा, संवेदनशील व जवाबदेह प्रशासन। थर्ड, पेशेवर प्रशासनिक सिस्टम है, कोई भी काम होता है वो एक सिस्टम के आधार पर होता है, सबके लिए इक्वल रहता है। स्वरूप का विकेंद्रीकृत होना। अब यहाँ पर क्या है, अगर विकासशील राष्ट्रों के लोक प्रशासन की बात करें जैसे भारत, ठीक है, तो प्रशासनिक तंत्र का बढ़ता आकार, बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र है उनका। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसा कि आप देखते हैं होता ही रहता है। थर्ड, विशेषज्ञों की अपेक्षा सामान्यज्ञों का प्रभुत्व, किसी भी चीज़ में विशेषज्ञ की अपेक्षा क्या, सामान्य जो है उनका प्रभुत्व है। फिर है, लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के क्या कारण हैं? लोक प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ रहा है आजकल? क्यों? आतंकवाद, नक्सलवाद, वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिकता, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, ये सब प्रमुख कारण हैं लोक प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए। फिर लोक प्रशासन की प्रकृति और उनके समर्थक। तो लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान नहीं है, ऐसा किसने कहा है? वॉल्डो, फाइनर और उर्विक जो है वो उन्होंने बोला है कि लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन विज्ञान है, ऐसा वुड्रो विल्सन और बर्नार्ड ने कहा। लोक प्रशासन कला है, ये गुलिक और कौटिल्य ने। तो ये लोक प्रशासन के क्या समर्थक हैं कुछ, है ना, जो वो बताते हैं, जो कह रहे हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। कोई कहता है विज्ञान नहीं है, तो वुड्रो विल्सन और बर्नार्ड कहते हैं कि ये विज्ञान है, ठीक है, और गुलिक और कौटिल्य कहते हैं कि ये प्रशासनिक कला है। ऐसा ही प्रशासन के दृष्टिकोण व उनके समर्थक बताइए। तो प्रशासन के दो दृष्टिकोण हैं, एकीकृत और प्रबंधात्मक, ठीक है। तो समर्थक कौन है एकीकृत के? हेनरी फ्योल और फिफनर और वाइट। ऐसे ही प्रबंधात्मक दृष्टिकोण जो है उसके समर्थक हैं हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन। अगला प्रश्न बन सकता है आपका 3 मार्कर में, 3MS क्या है? ठीक है, 3MS। तो 3MS जो है 3M है ना, MMM वो स्टैंड है किसके? मैन, मटेरियल और मेथड, ठीक है। ये पर्सी मैकविन जो है उनके द्वारा दी गई अवधारणा है, जिसके अकॉर्डिंग 3M स्टैंड फॉर मैन, मटेरियल एंड मेथड्स। अगला है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, हमने पहले पढ़ चुका है, लोक प्रशासन जो है वो हमेशा जनता के कल्याण की बात करेगा, निजी प्रशासन हमेशा लाभ कमाने के, है ना, उद्देश्य से कार्य करता है ना। लोक प्रशासन में है राजनीतिक दबाव रहता है, तो उसका स्वरूप कैसा है? राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन है तो वो गैर राजनीतिक। यहाँ पे एग्जांपल हम समझने के लिए ले सकते हैं BSNL और जियो की सिम को जैसे, ठीक है। BSNL लोक प्रशासन समझ लीजिए और निजी प्रशासन के लिए आप जियो को समझ सकते हैं, ठीक है। तो BSNL कैसे? जल कल्याण, और जियो लाभ कमाने के उद्देश्य से। एक पे राजनीतिक दबाव है, दूसरे में गैर राजनीतिक दबाव है, ठीक है। और जो कार्यकुशलता है वो लोक प्रशासन की कम रहेगी और निजी प्रशासन की ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोक व निजी प्रशासन में अंतर, जैसे डेफिनेशन सबने अलग अलग दी है वैसे ही अंतर भी अलग अलग हैं। तो लोक प्रशासन क्या है? राजनीतिक स्वरूप का है, और निजी प्रशासन जो है अराजनीतिक स्वरूप का है, ऐसा हर्बर्ट साइमन ने कहा उनके द्वारा, ठीक है। लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा है? नौकरशाही है, और निजी का व्यापारिक है। लाल फीताशाही है यहाँ पर किसमें? लोक प्रशासन में, और निजी प्रशासन में लाल फीताशाही से मुक्त है।
अब समानताएं क्या हैं लोक और निजी प्रशासन में? संगठन की आवश्यकता, कोई भी काम करना है हमको किसी भी तरह का तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। कार्यप्रणाली की समानता, ठीक है। दूसरा जनसंपर्क, हमको लोगों से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अनुसंधान और शोध कार्य, है ना, दोनों को ही बढ़ावा देने के लिए, उसमें नई चीज़ें करने के लिए, बनाए रखने के लिए अपना प्रभुत्व हमको उसमें R&D करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, है ना, क्या समझते हैं आप इससे? तो इसके अनुसार प्रशासन सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करता है, ठीक है। समर्थक कौन थे? LD वाइट, विलोबी और नीग्रो, ठीक है। जो लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक व्यापक और एक संकुचित, दो दृष्टिकोण होते हैं। ऐसी संकुचित दृष्टिकोण क्या होता है? उसमें केवल कार्यपालिकीय गतिविधियों का अध्ययन करा जाता है। ये गुलिक और साइमन के द्वारा जो हैं इसके समर्थक हैं संकुचित दृष्टिकोण के। अब लोक व निजी प्रशासन के दो दृष्टिकोण बताना है, तो एक असमानता और एक समान दृष्टिकोण है। असमानता जो है उसके समर्थक कौन कौन है? हर्बर्ट साइमन, नीग्रो, पॉल एपलबी, ठीक है। और समानता के हेनरी फ्योल, मेरी पार्कर, फॉलेट और उर्विक। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र, लोक नीति, वित्तीय प्रशासन, कर्मिक शासन, संगठन सिद्धांत और तुलनात्मक प्रशासन, ये क्या है? लोक प्रशासन के क्षेत्र हैं। पॉल एपलबी के जो हैं बहुत फेमस हैं, तो पॉल एपलबी के लोक व निजी प्रशासन के अंतर के आधार बताइए, दोनों में अंतर के आधार बताना है। तो राजनीतिक चरित्र, जन उत्तरदायित्व, उद्देश्य, विचार व प्रभाव की व्यापकता, ये 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही लोक प्रशासन का लोक नीति दृष्टिकोण क्या है? तो इसके अनुसार लोक नीति के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण के में सहयोग करना। दूसरे समर्थक कौन कौन है? तो लिन, ड्रोर और लॉसवेल मर्सन, ये सभी जो हैं ये लोक नीति के दृष्टिकोण के समर्थक हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? हमने ऊपर पढ़ा था, कुछ बोलते हैं कला है, कुछ बोलते हैं विज्ञान है, कुछ बोलते हैं विज्ञान नहीं है। तो कला व विज्ञान दोनों ही हैं। कला में क्या होता है? विशेष कौशल, सृजनात्मकता के गुण होते हैं और क्रमिक विकास होता है। विज्ञान क्या होता है? सिद्धांतों पे कार्य करता है, ठीक है, सीमित होता है। भविष्यवाणी, किसी चीज़ का हम सिर्फ परिकल्पना बनाते हैं, कैसा ऐसा हो सकता है और उसके आधार पर ही हम कार्य करते हैं। विश्लेषणात्मक और तकनीकों का प्रयोग होता है। लोक प्रशासन का महत्व क्या है? सामाजिक परिवर्तन का साधन, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जन कल्याणकारी कार्यों को करना। लोक प्रशासन का पाठ्य विषय दृष्टिकोण बताइए, ठीक है। तो पोस्ट कार्ब जो है उसके और पाठ्य विषय वस्तु का योग है, ये जो लोक प्रशासन का पाठ्य विषय दृष्टिकोण है। क्षेत्र में तकनीकों का प्रयोग तथा ज्ञान प्रबंधक, इसके समर्थक कौन है? तो लेविस मरियम है। लोक प्रशासन में मानवीय तत्व के रूप क्या हैं? तो प्रशासन व जनता के मध्य संबंध को बनाए रखना, प्रशासन व कार्मिक वर्ग के मध्य संबंध बनाना, ठीक है। ये क्या है? मानवीय तत्व के रूप हैं लोक प्रशासन में। लूथर गुलिक के अनुसार सरकार की गतिविधियाँ क्या हैं? तो विधायी गतिविधियाँ और कार्यपालिकीय गतिविधियाँ। तो इस तरह से आपके ये जो यूनिट 5 है उसका टॉपिक 1 है, उससे रिलेटेड जितने भी 3 मार्कर बन सकते थे वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। ऐसे ही इसके जो 5 नंबर के और 11 नंबर के प्रश्न हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आप लोग चाहें तो इसे नोट्स कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।